नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान बजट 2025 में प्रदेश को बड़ी सौगातें दी। राज्य सरकार की बजट घोषणाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। इसी कड़ी में भिवाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने खेरतल तिजारा को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने खेरतल में 161 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने भिवाड़ी मोड़ जंक्शन के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भिवाड़ी मोड़ जंक्शन के विकास कार्य के तहत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। विकास कार्यों के अंतर्गत भिवाड़ी मोड़ जंक्शन पर ट्रैफिक सर्किल का निर्माण, सर्किल के चारों ओर सीसी पेवमेंट का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही यातायात को सही दिशा देने के लिए ट्रैफिक आइलैंड्स का निर्माण, सजावटी स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, उद्यानिकी एवं लैंडस्केपिंग कार्य किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि औद्योगिक नगरी में प्रवेश करते समय भिवाड़ी मोड़ अब उद्योग नगरी की नई पहचान बनेगा। जल्द ही यहां सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। सौंदर्यीकरण पूरा होने के बाद चौराहा मॉडल के रूप में पेश होगा। श्रम का सम्मान हो और जन भागीदारी हो, लेकिन ये जन भागीदारी कैसे होगी? ये लोग नरेगा में जो कानून लेकर के आए थे, इसमें साल में 100 दिन रोजगार का प्रावधान था। हम जो योजना लेकर के आए हैं उसमें साल में 125 दिन रोजगार का प्रावधान है, हमारे में ज्यादा है। लेकिन हमने एक योजना रखी है कि भाई 60 दिन ऐसे दिन जो किसान के फसल काटने के दिन है, उस समय नरेगा मत करो, उस समय खेत के लिए मजदूर उपलब्ध कराओ। ये हमने देश के किसानों की भलाई के लिए किया है। भाई जब फसल नहीं कट रही तो मजदूर को काम मिले, और जब फसल कट रही है तो किसान को भी उसका जो मजदूरी करने के लिए आदमी है वो मिले। बताओ हमने गलत किया या सही किया? पैसा किसने खाया? रिपोर्ट किसकी बता रही है? और प्रदर्शन भी कौन कर रही है? इसको कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली चली। आप मान के चलो। और इसलिए मेरे पे एक बार खेरतल वालों ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मनरेगा को लागू करने में 3 साल लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो नया कानून लाए हैं इसको 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, ये हमने कहा है। कांग्रेस ये कहती है कि इससे केंद्रीयकरण हो जाएगा। अब मनरेगा में जब पैसा खर्च होगा, मैं गांव में जाता हूं, गांव के सरपंचों से बात करता हूं, गांव की पंचायत से बात करता हूं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने के बाद मैं ऐसा सांसद हूं जो 50% पंचायतों तक पहुंचा। और मैं सरपंचों को कहता हूं कि भाई गांव में एक विकास के लिए दिशा क्या है, कि इस गांव का कोई प्लान है क्या? हमारे गांव में इतनी जमीन है, यहां पर हम एक सामुदायिक भवन बनाएंगे, एक स्टेडियम बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक बारात घर बनाएंगे। अब हमने कहा है कि विकसित भारत केवल तभी नहीं बनेगा जब हिंदुस्तान के शहर विकसित होंगे। विकसित भारत बनने का अर्थ है कि हर गांव का विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाई जाएगी, और जो पंचायत की जो योजना बनाई जाएगी उसमें जो जरूरत होगी उसमें मनरेगा का मजदूर लगेगा। ये गांव के आधारित विकास की योजना हम लोग लेकर के आए हैं। और इसलिए इसमें जहां हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, वहां 100 के बजाय 125 दिन हम लोग दे रहे हैं। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि निर्धारित अवधि में काम उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो सरकार अनिवार्य बेरोजगारी का भत्ता भी देने का काम करेगी। और भुगतान में जो देरी है उसमें विलंबित मजदूरी का प्रावधान स्पष्ट है। मनरेगा में हम जाते थे, हम लोगों से पूछते थे पैसा 15 दिन में आएगा,
20 दिन में आएगा, लेकिन अब ये जो पैसा है इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ला करके मजदूर को मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात है हमारे गांव के विकास की, कि काम का चयन कहां पे होगा। काम का चयन ग्राम सभा से शुरू होगा। योजना पंचायत के द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन योजना को देश के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो अब हम लोग ये प्रावधान लेकर के आए हैं कि पीएम गति शक्ति जो देश का पोर्टल है उसके साथ उस योजना को जोड़ा जाएगा, ताकि जहां पर योजना चल रही है उसकी जियो मैपिंग हो सके। ये प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम को तो बढ़ाना चाहती ही है, उसके साथ ही साथ काम को होते हुए भी देखना चाहती है। और इसलिए जो भुगतान है वो पारदर्शिता के आधार पर उनको ये हम जिम्मेदारी के साथ ये पैसा देने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे जितने झूठ बोले, एक बात जो इस प्रावधान में है कि एससी एसटी के परिवारों की भूमि पर वो अपनी व्यक्तिगत परिसंपत्ति का निर्माण माने अपने मकान बनाने का काम भी नरेगा के द्वारा कर सकते हैं। ये एससी एसटी को मजबूत करने का काम है। और इसके साथ ही प्राथमिकता किसको दी जाएगी? तो प्राथमिकता महिला प्रधान, दिव्यांग प्रधान और पीएमजे के लाभार्थी परिवारों को दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ देश का जो वंचित वर्ग है उसमें स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम ये जानते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में जो योजना चलाई, उस योजना का हमारी सरकार ने पूरे तरीके से विश्लेषण किया। देश में सब लोग लगातार लिख रहे थे कि ये योजना पुरानी हो चुकी है, इस योजना में धन की बर्बादी होने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार है कि राजस्थान सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर नरेगा को ग्राम विकास का आधार बनाएगी और 125 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस इसी तरह के झूठ लंबे समय से खैरतल के लिए बोलती रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, उस समय मैंने कहा था मैं खैरतल के स्टेशन का विकास करूंगा। आज 15 करोड़ रुपए की लागत से खैरतल के स्टेशन का विकास हो रहा है और सांसद बनने के बाद मैंने गरीब रथ, मंडोर एक्सप्रेस और जैसलमेर एक्सप्रेस को खैरतल में रुकवाने का काम किया है। मैं जानता हूं कि सांसद होने के नाते खैरतल हो, अलवर हो, गोविंदगढ़ हो, राजगढ़ हो, मालाखेड़ा हो, मेरे जितने भी संसदीय क्षेत्र के स्टेशन हैं, मैंने सभी पर ट्रेन रुके इसके लिए काम करा है। अब पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड में वापस से खैरतल से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भर्तृहरि जिला बनाया, उसका अर्थ कहीं से भी खैरतल को कम आंकना नहीं था। उस समय भी जो मेरे भाषण की क्लिप दिखाई है, मैंने हमेशा यही कहा कि भाई मैं खैरतल को सेंटर में रख करके जिले का विकास करूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे अलवर में एक ऐसा जिला बना है जिसमें एक तरफ मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी, और दूसरा एक खैरतल है जो पूरा एग्रीकल्चर का एरिया है। हम इसको कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम कोट कासिम में जब 150 करोड़ की योजना लाए और आज जो 267 करोड़ की योजना लाए हैं, हम सबसे पहले सड़कों के द्वारा इसकी कनेक्टिविटी का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम पूरा प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। रामेश जी हमारे साथ थे, महासिंह जी हमारे साथ थे, बलवीर चौधरी हमारे साथ थे। मैं जानता हूं कुछ दिन पहले
मैं राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से भी मिला था। मैं हर चीज का और हर योजना का पूरे तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए लगा हुआ हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बार का जब राजस्थान का बजट आएगा तो हमारे जिले के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पूरा न्याय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलेगा। आपको बता दें कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 4000 से अधिक छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। राजस्व के मामले में भी भिवाड़ी प्रदेश सरकार को सबसे अधिक योगदान देने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। क्षेत्र के विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह प्रयास भिवाड़ी मोड़ जंक्शन को न केवल यातायात व्यवस्था के लिए बेहतर बनाएगा बल्कि औद्योगिक क्षेत्र की गति को भी नई रफ्तार देगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।